शमूएल 3 उसकी 2 आयत। हेब्रोन में दाऊद के पुत्र पैदा हुए और उसका जेठा बेटा अम्मोन था जो यजरेली अहीनोम से पैदा हुआ। दूसरा किलाब था जिसकी मां करमेली नाबाल की स्त्री अबीगेल थी। तीसरा अबशालोम था जो गशूर के राजा तलमे की बेटी माका से पैदा हुआ था। चौथा ओदनिया जो हग्गीत से उत्पन्न हुआ था। पांचवां शप्तयाह जिसकी मां अबीतल थी। छठवां यत्राम जो एगला नाम दाऊद की स्त्री से उत्पन्न हुआ। हेब्रोन में जो दाऊद से पैदा हुए वो यही थे। दूसरा शमूएल 3 उसकी 2 को मैं दोबारा पढ़ता हूं। हेब्रोन में दाऊद के पुत्र उत्पन्न हुए, उसका जेठा बेटा अम्मोन था जो यजरेली अहीनोम से पैदा हुआ। मैं दूसरा छोड़ता हूं। तीसरा अबशालोम था जो गशूर के राजा तलमे की बेटी माका से उत्पन्न हुआ था। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ें तो बाइबल कहती जो हेब्रोन में पैदा हुए थे, हेब्रोन जो था वो यहूदा में था और यरूशलेम इज़राइल में आता था। अपने पड़ोसी को बोलो, महान बनने के लिए जो चीजें चाहिए वो क्या है? छोटी, पर है क्या? आमीन। आप जानते हैं अबशालोम ने कहा था कि मैं राजा बनूंगा अपने बाप की जगह। कहा था कि नहीं कहा था? और लोगों से उसने बातें करनी शुरू कर दी और चुगलियां करनी शुरू कर दी कि अगर मैं राजा बन जाऊं अपने पिता के बाद तो मैं तुम्हारा बड़ा ध्यान रखूंगा। क्योंकि बाइबल कहती है वो गशूर के राजा तलमे की बेटी माका से पैदा हुआ था। बाइबल बताती है अबशालोम का जो इतिहास था, अबशालोम जो दाऊद का बेटा था, शारीरिक रीति से उसी को ही राजा बनना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है उसका नाना एक बहुत बड़ा राजा था। उसकी मां जो थी वो एक राजकुमारी थी। उसका नाना क्या था? एक राजा था। उसकी मां क्या थी? एक राजकुमारी थी। राजकुमार के घराने से निकली थी, एक राजे के घराने से निकली थी। शारीरिक रीति के साथ देखा जाए तो राजा बनने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन दाऊद के पास मौजूद था वो उसका बेटा अबशालोम था। अगर आप इन राजाओं को जो मैंने आपको 3 बाप में बताए हैं तो ये राजा जो बेटे थे दाऊद के, ये बड़ी बड़ी उसकी जो पत्नियां बड़े बड़े घराने की थी उनसे पैदा हुए थे। और बाद में अगर आप देखो तो जब मैंने आपको बताया कि यरूशलेम में जो दाऊद की संतान पैदा हुई वो उसने एक लाइन में बताई हुई। हाँ, समझ रहे कि नहीं? जो मेन है उसने मां का नाम बताया, पिता का नाम बताया, नाना का नाम बताया, लेकिन जो आम से लोग हैं उन्होंने सीधा लाइन में गिन दिया। फलाना ढमकाना, सुलेमान, नतान, शब्बू, शम्मा, टीटू, चाचू, कुक्कू। हाँ, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपको जब चुना, आप क्या सोचते हो कि नहीं, परमेश्वर मेरी लाइफ में इतने बड़े काम कैसे कर सकता है? मैं एक आम घराने से हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, या मैं एक आम जाति से हूं। एक्चुअल आप ही हैं वो जिस पर परमेश्वर का भारी और बड़ा प्लान है। आप देखो एक शारीरिक रीति से कि किसको राजा चुना जाए। एक ऐसा बंदा जिसका नाना राजा है, जिसकी मां राजकुमारी है, जिनको एक्सपीरियंस है राज करने का, जिनको राजघराने की बातें आती हैं। इसीलिए वो सब बातें अपनी मां से सुनता था बचपन से। जब बड़ा हुआ तो उसके दिल में राजा बनने की इच्छा पैदा हुई, जबकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो राजा बने, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। इसीलिए आप बड़े बड़े लोगों का डाउनफॉल सुनते हो कि फलाना करोड़पति देश से भाग गया, फलाना अमीर देश से भाग गया और एकदम वो जमीन पे आ गया। क्यों? क्योंकि आपका अमीर पुना या आपकी चालाकी या आपकी कुछ भी आपको बचा नहीं सकता अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो। लिखा गशूर के राजा तलमे की बेटी माका से पैदा हुआ था अबशालोम, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि अबशालोम राजा बनाया जाए। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं और उसके साथ चल रहे हैं, जो आपकी ब्लेसिंग होगी, मैं ये प्रोफेसी कर रहा हूं, वो अमीरों से ज्यादा होगी, आपके पड़ोसियों से ज्यादा होगी, आपके रिश्तेदारों से ज्यादा होगी। बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया? क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर ने जगत के तुच्छ लोगों को चुन लिया? क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर ने छोटे लोगों को चुन लिया ताकि जो अपने आप को कुछ बड़ा समझते हैं उन्हें लज्जित कर सके? मैं वो इंसान हूं, जब चर्च में मैं जाता था पहले साल तो वर्शिप नहीं होती थी मेरे से, शर्म आती थी, सिर नीचे करके ताली नहीं बजती थी मेरे से, पागलों की तरह बातें करता था, अटैक होते थे। लेकिन आज कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये वही इंसान है जो प्रचार कर रहा है, और मुझे मालूम नहीं था कि मैं प्रचार करूंगा। हाँ, एक नॉर्मल इंसान से डाउन लाइफ थी मेरी।
एक आम इंसान से भी कहीं नीचे जिंदगी थी मेरी। हर एक की लाइफ में पैसा प्रॉब्लम नहीं होती, हर बंदे की प्रॉब्लम अलग है। मेरी अलग थी, मेरी प्रॉब्लम पैसा नहीं थी। हालेलुया। पर एक डाउन लाइफ से परमेश्वर आपको चुनता है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या तुम नहीं जानते, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा मैंने इस्राएल जाति को इसलिए चुन लिया क्योंकि वो धरती पर सबसे छोटी जाति थी, सबसे कम थे और सबसे कमजोर थे। जब परमेश्वर ने इस्राएल को अपनी महिमा के लिए चुना, तब धरती पे बड़ी बड़ी जातियां मौजूद थीं जिनके पास लोहे के रथ और ऐसे बड़े बड़े हथियार मौजूद थे जिनसे कोई जीत नहीं सकता था। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने इस्राएल को इसलिए चुना क्योंकि ये गिनती में कम थे, क्योंकि मैंने इनको चुना अपना अनुग्रह, अपनी महिमा लोगों पे प्रकट करने के लिए, कि बाद में इस्राएल ये ना कहे कि हम ज्यादा थे, हम बुद्धिमान थे, हम बड़े ईमानदार थे, इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने तब तक आशीष नहीं दी जब तक परमेश्वर ने कहा अब्राहम इस नगर से निकल, इस देश को छोड़ और जो देश मैं दिखाऊं उस देश में चला जा। स्टडी बताती है अब्राहम उस देश में रहता था जिस देश के लोग हाथों को देख के भविष्य बताते थे और चतुर लोग और चालाक लोग थे। और परमेश्वर जानता था कि अगर अब्राहम को मैंने यहां पे छुआ तो अब्राहम कभी नहीं जान सकेगा कि इसको आशीष मैंने दी है या इसकी किसी भविष्यवाणी ने इसको ब्लेसिंग दी है। और प्रभु ने कहा निकल, यहां से निकल, जब तक तू यहां से निकलेगा नहीं तेरी आशीष आसमान में लटकी हुई। जब वो वहां से निकला ताकि अब उसको पता चले कि जो मुझे आशीष मिली है वो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर की ओर से मिली। आमीन। और मुझे किसी से आशीष नहीं मिली, मुझे परमेश्वर ने बढ़ाया और उसने आशीषित किया। क्या आप नहीं जानते परमेश्वर ने आपको चुना फल लाने के लिए, ऊंचा करने के लिए, आप जगत की ज्योति आपको चमकने के लिए। और शैतान आपको क्या आपको कंफ्यूज करते हैं कि नहीं तू एक आम घराने से है, तू बहुत छोटा है, तू बड़ा गरीब है, तू तो बेवकूफ है, तू तो उल्लू है। हाँ, और आप नहीं जानते आप ही हैं वो जो बड़े काम के लिए चुने गए हैं। एक्चुअल में आपका परिवार वो है जो परमेश्वर की महिमा को दिखाने के लिए चुना गया। अब आपको ये बात ध्यान से समझनी है। आमीन। और अपनी जिंदगी को वैसा रखना है कि परमेश्वर आपके जरिए काम कर सके, क्योंकि वो उन लोगों के जरिए काम करता है जिनकी जिंदगी परमेश्वर में समर्पित है। आमीन। इसलिए शैतान लाख जोर लगाएगा प्रार्थना के टाइम ताकि आप प्रेयर ना कर सको। बोने वाला क्या निकला, क्या लेके निकला? बीज लेके। कुछ बीज कहां गिरा? मार्ग के किनारे। कुछ कहां गिरा? पथरीली भूमि। कुछ कहां गिरा? झाड़ियों में। कुछ कहां गिरा? अच्छी भूमि। वही बीज अलग अलग जगह गिरा, कभी 100 गुना फल लेके आया, कभी 30 गुना, कभी 60 गुना, कभी फल ही नहीं लेके आया। बीज सेम है, बीज की कैपेसिटी सेम है, पर उसमें से वो निकला नहीं जो निकलना चाहिए था। आपको जब परमेश्वर ने चुना, आपकी कैपेसिटी 100 गुना है, सबकी, लेकिन आप गिरे कहां यह मायने रखता है। आमीन। अपने हाथों को उठा, बोलो परमेश्वर मेरी फिजिकल लोकेशन, मेरी स्पिरिचुअल लोकेशन सही कर, ताकि मैं अपनी जिंदगी में फल लेके आ सकूं। मांगो 1 सेकंड के लिए। आमीन। हालेलुया। किस काम के लिए चुना परमेश्वर ने आपको? फल लाने के लिए, महान बनने के लिए। हाँ या ना? बाइबल कहती है अबशालोम बेस्ट ऑप्शन था शारीरिक रीति के हिसाब से। अगर शारीरिक रीति से देखो और दाऊद के सब बेटे को खड़ा कर दो और देखो कि किसमें काबिलियत है राजा बनने की, तो फर्स्ट नंबर था अबशालोम। नाना कौन है? बड़ा राजा। मां कौन है? राजकुमारी। पता है क्या करना है? अगर आज किसी को चुनना हो कि आज हम आपको बिजनेस देना चाहते हैं, चर्च की ओर से एक बिजनेस करो, तो किसको चुना जाए? ऐसा बंदा जिसके पापा बिजनेसमैन हो, दादा बिजनेसमैन हो, बिजनेस करने की अकल हो। लेकिन जब परमेश्वर चुनने पे आता है तो वो एक्सपीरियंस देख के नहीं चुनता, वो अपने चुनाव को देख के चुनता, और अपने साथ जो रिलेशनशिप है परमेश्वर की आपके साथ, वो उस हिसाब से चुनता है। आमीन। जब परमेश्वर चुनता है तो ना तो रंग रूप देख के चुनता है, ना काबिलियत देख के चुनता है,
वो चुनता है कि आपका संबंध कैसा परमेश्वर के साथ। हालेलुया। अब सेम सभी बेटे जो हैं वो सभी दाऊद की गवाही को फॉलो कर रहे हैं, अपने पिता की गवाही को फॉलो कर रहे हैं, और कुछ गलतियां कर रहे हैं, कुछ अपनी ताकत पे भरोसा रख रहे हैं, कुछ मां की बात को ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ नाना की बात को ध्यान से सुन रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये बातें चाहिए राजा बनने के लिए, अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े, अच्छा बोलना, दिमाग लगाना, चुस्ती और चालाकी। लेकिन परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं थी। और बाइबल कहती सुलेमान उन बच्चों में गिना जाता था जिनकी गिनती सबसे डाउन में होती थी, जिनकी माएं सबसे छोटी थी। आप वैसे इमेजिन करो, पुराने टाइम में ज्यादा पत्नियां होती थी, एक से ज्यादा। आप देखो जब पत्नियां इकट्ठी होती थी तो उस पत्नी का ज्यादा कब्जा होता था जो अमीर घर से आती थी, जिसका बाप राजा है, जिसके भाई राजा हैं, जो अमीर है, जिसका प्रभाव है, तो उनके बच्चे हमेशा आगे रहते थे। और यही बात ने कंफ्यूज कर दिया अबशालोम को। पंजाबी जी कहते ऐसे गल ने भलेखे च रखिया उन्हों कि राजा तू बनेगा। और परमेश्वर ने उसको राजा नहीं बनाया, किसको बनाया? सुलेमान को, क्योंकि सुलेमान वो जन था जिसने अपने फादर की गवाही को फॉलो किया था। हालेलुया। आपकी लाइफ जितनी मर्जी बड़े केस में क्यों ना फंसी हो, अगर आप सिर्फ मेरी गवाही फॉलो करें जो मेरी लाइफ में हुआ, आप कभी निराश नहीं होंगे। नेवर। मैंने संडे बताया था आपको 2 चीजें चाहिए परमेश्वर में बढ़ने के लिए। पहली, स्पिरिचुअल लोकेशन, आत्मिक जगह सही होनी चाहिए आपकी। कैसे? जैसे उस अंधे की थी। जब उसको मालूम हुआ कि परमेश्वर ने यहां से निकलना है, तो उसके कंधे पे क्या होता था? एक वाइट कलर का, एक काले रंग का, शायद उसे रंग का कपड़ा होता था उसके कंधे पे। हाँ, अलग अलग स्टडीज आपको बताती हैं कि वो कपड़ा जो था वो सर्टिफिकेट था भिखारियों का, कि अगर उसके कंधे पे होगा तो वो भीख मांग सकेगा। सरकार ने उसे दिया होता था। जब यीशु मसीह उसके सामने से निकले तो बाइबल कहती वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु मसीह के पीछे चला। उसने कपड़ा अपनी पॉकेट में डाल के यीशु मसीह के पीछे नहीं गया, या अगर मैं चंगा नहीं हुआ तो क्या करूंगा? दोबारा कपड़ा निकालूंगा, भीख मांगूंगा। वो इस तरह से परमेश्वर के पीछे गया था कि अब मैं तेरे पीछे हूं, तो अगर चंगा नहीं करेगा, मेरा ध्यान नहीं रखेगा, तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। मुझे भीख नहीं मिलेगी, मैं मर जाऊंगा, नो डोंट वरी, पर मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। एक मन होके, आमीन। और आज यहां लोग बैठे सोच रहे हैं ये गवाहियां क्या असली हैं क्या? कितने पैसे दिए अपने अंदर आने के लिए? हां, कितनी टिकट खर्चते हो आप? कोई नहीं। तो किसको इंप्रेस करने के लिए हम करेंगे? आपको जब ऑफरिंग के लिए इन्वेलप भी दिए जाते हैं तो आपको जबरदस्ती नहीं की जाती। मुझे नहीं मालूम आप डाला कि नहीं डाला, हां या ना। और जब टेस्टिमनीज आप सुनते हो और आप बोलते हो कि पहले मेरे जीवन में काम हो तो मैं बपतिस्मा लूंगा, तो परमेश्वर आपको खुश करने के लिए दोबारा सूली पे चढ़ने वाला नहीं है। अगर आप चर्च नहीं आएंगे तो आपको मिस करने वाला भी नहीं है। अगर आप उसकी प्रशंसा करोगे वो आपको ऊपर रखेगा, आप उसको कुड़कुड़ाओगे वो नीचे कर देगा। दैट्स इट। अगर मैं सेवा कर रहा हूं तो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, आमीन, कि परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहे हैं। आपके पैसे से नहीं, लेकिन अपने पैसों से, आमीन। वो मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में आशीषित कर रहा है। ये सेवा किसी के ऊपर एहसान नहीं है, ये परमेश्वर का फजल है। अगर आप चर्च में आए हो, बैठे हो, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर। आप प्रभु पे एहसान नहीं कर रहे हो। कितने समझ रहे हैं? अब आपको आत्मिक पोजीशन सही रखनी, क्या कि प्रभु चंगा करे या ना करे। अगर मैं इतनी गवाहियां देख चुका हूं, इतना काम देख चुका हूं, ये नकली तो नहीं हो सकता। एक संडे नकली हो सकता है, 2 संडे नकली हो सकता है, हर संडे 2 बार और हर थर्सडे 1 बार क्या नकली हो सकता है? नहीं। तो मुझे परमेश्वर का पीछा करना है। जब आत्मिक पोजीशन सही होती है तो फिर शारीरिक पोजीशन सही करनी। कई लोगों की आत्मिक पोजीशन बड़ी अच्छी है, उनका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बड़ा अच्छा है, प्रभु पे विश्वास हो चुके हैं, पर गलत जगह पे बैठे हैं। चर्च कौन सी जा रहे हैं? जो घर के नजदीक है। जाओ उस चर्च में, चाहे वो नजदीक हो घर के, चाहे बिल्कुल साथ की दीवार क्यों ना हो, चाहे आपको 100 किलोमीटर चल के जाना हो, पर उस चर्च जाओ जो चर्च जीवित हो, जहां पे आराधना होती हो, गवाहियां होती हो, प्रचार होता हो, प्रार्थना होती हो। मैं खामरा चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, हर वो चर्च जो परमेश्वर में इस तरह से चलती, आप उस चर्च जा सकते जो जीवित चर्च हो। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि
मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।